हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं बात करने जा रहा हूं ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 12 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Domain expansion. जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कैसे लॉर्ड बीरस अपना हाथ गोकू की चेस्ट में घुसा देते हैं और ऐसा लगता है कि यही गोकू का अंत है। पर उसकी लड़ने की इच्छा और हमेशा बेहतर बनने की जिद उसे वापस ठीक कर देती है। गोकू के अंदर असली सुपर सैयन गॉड की पावर जाग जाती है और वो फिर से लड़ने के लिए तैयार है। तब बीरस भी कहते हैं कि अब वो भी अपनी असली ताकत से लड़ेंगे। इन दोनों की लड़ाई का पृथ्वी पर क्या असर होगा। इधर गोकू और बीरस एक दूसरे को घूर रहे हैं, तभी बल्मा की शिप आखिरकार उन तक पहुंच ही जाती है। गोकू और बीरस पावर हवा में चारों तरफ घूम रही है, जिससे बल्मा की शिप के कंट्रोल्स खराब होने लगते हैं। उनसे परेशान होकर गोकू और बीरस ऊपर चले जाते हैं। वेजिटा भी पूरी गर्दन उठाकर यह सब देख रहा है। उधर वीस वेजिटा के पास आता है और पूछता है कि क्या उसकी गर्दन दर्द नहीं कर रही। तब वीस अपनी छड़ी से एक प्रोजेक्शन खोलता है, जिससे वो गोकू और बीरस को साफ साफ देख सकता है, पर वेजिटा उस पर ध्यान नहीं देता। गोकू ऊपर पहुंचता है और बीरस उसके मजे लेने के लिए उसके ही पीछे खड़े हो जाते हैं। तब बीरस एक चौक के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, पर गोकू उसे रोक लेता है। तब वो दोनों अपने पावर मैक्सिमम करते हैं। गोकू लाल तो बीरस पर्पल ओरे से ढक जाते हैं। इधर गोकू चिल्लाकर पावर अप कर रहा है, तो उधर बीरस भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। गोकू का ओरा काफी बढ़ जाता है, तो बीरस का ओरा भी काफी तेज है। दोनों काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और तब दोनों के पंचेस टकराते हैं। इतनी शक्ति के टकराने की वजह से स्पेस में एनर्जी वेव्स निकलने लगती है, जिससे धरती, काई वर्ल्ड और यहाँ तक कि सूरज पर भी महसूस किया जा सकता है। जब शिन ओल्ड काई से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर ओल्ड काई बताते हैं कि उन दोनों की डिस्ट्रक्टिव पावर एक दूसरे के साथ क्लैश करने की वजह से बढ़ रही हैं। ओल्ड काई काफ़ी घबराए हुए हैं और कहते हैं कि अगर गोकू और बीरस ऐसे ही लड़ते रहे तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। इन दोनों की पावर से प्लैनेट्स, गॉड्स, पीपल सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और यूनिवर्स एक बस खाली जगह बनकर रह जाएगा। शिन यह सुनकर काफ़ी घबराया हुआ है और यहाँ ओल्ड काई को लड़कियों की पिक्चर्स की चिंता हो रही है। शिन यह सुनकर काफ़ी कंफ्यूज है। जब शिन पूछता है कि यूनिवर्स उन दोनों के कितने हमले और झेल सकता है, तो ओल्ड काई कहते हैं शायद 2। तब शिन उनसे हैरान होकर पूछता है कि वो ठीक से बताएं कि वो कितने सहन कर सकता है। तो ओल्ड काई पहले तो 3 बताते हैं, फिर 2 ही कहते हैं। शिन गोकू को रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू उसे इग्नोर कर देता है। गोकू और बीरस अपनी शक्ति को और बढ़ाते हैं और फिर से उनके पंच एक दूसरे से टकराते हैं और अब की बार पहली से भी ज़्यादा तेज एनर्जी वेव्स निकलती हैं, जो स्पेस में पत्थरों तक को तोड़ देती है और इधर अर्थ पर भी पूरा असर करने लगती है। इधर अर्थ पर मीडियम मिस्टर सेटन से पूछती है कि वो कहाँ है और मिस्टर सेटन झूठ बोलते हैं कि वह चुराए हुए सामान के ऑक्शन में है, जिसे एक काफ़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और वह उन्हें रोकने आए हैं। जब मिस्टर सेटन नेटवर्क खराब होने की एक्टिंग करते हुए फ़ोन को काट देते हैं। इधर बल्मा की शिप मिस्टर सेटन पर गिरने ही वाली होती है, तभी बीस उन्हें बचा लेता है। गोकू और बीरस काफ़ी थके हुए हैं। तब बीरस बताते हैं कि यह सब उनके सपने की तरह ही है और गोकू की तारीफ करते हैं। गोकू उन्हें शुक्रिया करते हुए कहता है कि बीरस की वजह से ही गोकू इतना पावरफुल हो सका है। बीरस और गोकू की शक्ति ड्रैगन्स का रूप ले लेती है और उनमें समा जाती है। गोकू और बीरस फिर से पावर अप करते हैं और अब उनकी शक्ति 10 गुना और बढ़ चुकी है। फिर वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके पंच फिर से एक बार टकराते हैं, पर इस बार कोई भी शॉक वेव नहीं बनती। फिर गोकू बीरस के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। तब शिन पूछता है कि यह क्या हुआ, जिस पर एल्डर काई बताते हैं कि गोकू ने बीरस की ही जितनी शक्ति लगाकर उस अटैक को कैंसिल कर दिया। गोकू कहता है कि वह यह कोशिश दूसरे अटैक में भी कर रहा था। बीरस यह सुनकर हैरान है और गोकू की बीच लड़ाई में न्यू टेक्निक
टेस्ट कर रहा था। बीरस को काफी गुस्सा आता है और वो गोकू पर लगातार हमले करते हैं, पर गोकू उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। कभी किक, कभी पंच, कभी एल्बो तो कभी चॉप। गोकू और बीरस एक दूसरे के हमले का कड़ा जवाब दे रहे हैं। बीरस गोकू से पूछते हैं कि वो गॉड्स की पावर से ऊपर जाना चाहता है, तो गोकू हाँ भरता है। बीरस के मुंह पर पंच मारता है। तब बीरस एक बड़ा प्लैनेट डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट बनाते हैं और गोकू अपनी कामेहामेहा करने के लिए तैयार होता है। बीरस गुस्से में उस ब्लास्ट को घुमा घुमा कर गोकू की तरफ फेंकते हैं और गोकू अपनी कामेहामेहा वेव से उसे रोकने की कोशिश करता है। इससे इतनी बड़ी शॉक वेव बनती है कि अर्थ पर सबकी हालत खराब होने लगती है। प्लैनेट धूल बन रहे हैं, शिन परेशान है। तब ओल्ड काई शिन को अपनी पिक्चर्स की मैगजीन देते हैं, जिसे शिन फेंक देता है। स्पेस में गोकू पूरा जोर लगाकर उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। ब्लास्ट गोकू के नज़दीक बढ़ता है और तभी वो ब्लास्ट पीछे जाने लगता है और गोकू हार नहीं मानता और अपनी ताकत से पूरा जोर लगा देता है और वो दोनों के पावर टकराने से स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसमान सफ़ेद रोशनी से ढक जाता है। क्या रोशनी के हटने के बाद गोकू खड़ा रहेगा या फिर बीरस आखिरकार जीत ही जाएंगे?